व्यास महर्षि ने कहा, महाराज, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। आपको भक्ति का रंग कैसे लगा? आपके पाप कैसे नष्ट हो गए? मरने के बाद पूर्व जन्म तो याद नहीं आता, अत्यंत विस्मरण को ही मरण कहते हैं। आपको पूर्व जन्म याद आता है, इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के आपके सद्गुरु कहाँ हैं? नारद जी को पूर्व जन्म के सद्गुरुदेव याद आए और सद्गुरुदेव के स्मरण से उनकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय गदगद हो गया। 2 मिनट तक नारद जी बोल भी न सके। फिर कहने लगे, अपने गुरुदेव का उपकार मैं नहीं भूल सकूंगा। गुरुदेव ने मुझे प्रभु का रंग लगाया, उन्होंने मुझे प्रभु के रास्ते की ओर मोड़ दिया। गुरुदेव ने मेरे विकारों व वासना का नाश किया। मैं तो साधारण दासी पुत्र था, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की। अब नारद जी व्यास महर्षि को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की याद मुझे नहीं है, अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता को सारा दिन काम करना पड़ता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना आदि काम मेरी माँ ही करती थी। मैं अपनी माता के पीछे पीछे फिरता रहता था। अपनी माता को प्रत्येक काम में सहायता भी देता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती, लाड दुलार करती। मैं एक ही पुत्र था, इससे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी। माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। वह सोचती थी कि लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा, उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। 10 साल का हुआ, पर मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ ही खेलता रहता था। सांसारिक सुखों में ही मैं फंसा हुआ था। उस समय कुछ भजनानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए थे। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों से प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 मास इधर रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर संतगण हमारे गांव में 4 मास तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी सेवा की व्यवस्था की। मुझे संतों के पास जाने की गृह स्वामी की आज्ञा मिली। मुझे संतों के पास वे ले गए और कहने लगे, यह एक गरीब विधवा का पुत्र है, आपकी सेवा में मैं इसे देता हूँ। आपके लिए पुष्प, तुलसी आदि ला दिया करेगा। आप जो कहेंगे वही यह करेगा। यह बहुत गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे भी वहाँ प्रसाद मिलने लगा। नारद जी कहने लगे कि बचपन से ही मुझ में 2 सद्गुण थे। बचपन से ही मैं ऐसी आदत पड़ी थी कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं जाग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जागते थे। मेरे गुरुदेव जग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे संतों को प्रिय हैं। मुझ में एक दूसरा सद्गुण था, मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलते हैं वे संतों को प्रिय लगते हैं। अधिक बोलना संतों को नहीं भाता है। मैं अपने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। मुझ में विनय भाव था। दारिद्र्य में एक बड़ा सद्गुण रहता है। दारिद्र्य दैन्य लाता है। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं किस बात का अभिमान करूँ? दारिद्र्य से मिले ऐसे भावों के द्वारा अभिमान नष्ट हो जाता है। संपत्ति अपने साथ अभिमान भी लाती है। नारद जी फिर कहने लगे, महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ। एक बार मैं कथा में गया था। वहाँ कथा में मुझे इतना आनंद आया। मेरे गुरुदेव बहुत सरस कथा कह रहे थे। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वे कथा में मग्न कर रहे थे और मेरे जैसे बच्चे और अज्ञानी हो तो उनका भी वे कल्याण करते थे। बहुत विवेक से, बहुत प्रेम से वे कथा कह रहे थे। सुबह वे उपनिषद की, ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी बातें करते और संयम काल में श्री कृष्ण कथा कहते थे। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव थे श्री बालकृष्ण लाल। गुरुदेव को बालकृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर जाता। उनको श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता था। कथा चल रही थी। मधुमंगल, मनसुखा सब दीन ग्वालों के बालक हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं।
इन बालकों के घर में संपत्ति नहीं है, पर लाला को वे बहुत प्रिय हैं। लाला गरीब ग्वालों से बहुत प्रेम करते हैं। वह कहते हैं, मैं तुम लोगों के समान ही ग्वाला हूँ। मैं देव नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, यहाँ कोई महान नहीं है, बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार लाला ग्वाल मित्रों से बहुत प्रेम करते थे। मनसुखा बहुत दुबला पतला है, उसके शरीर की हड्डियाँ दिख रही थी। लाला ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? मनसुखा ने स्वीकार में सिर हिलाया। लाला ने कहा, तब ऐसा पतला मित्र मुझे पसंद नहीं। मेरे मित्र को मेरे समान मोटा ताजा होना चाहिए। तुम मेरे जैसे हो जाओ। जीव ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर चाहता है कि सब मेरे समान हो। श्री कृष्ण की बात सुनकर मनसुखा रोने लगा। उसने कन्हैया से कहा, तुम तो राजा के लड़के हो, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज माखन मलाई खिलाती होगी, इससे तुम मोटे हो गए हो। मैंने कभी माखन नहीं खाया है, मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं पिलाती है। मैं बहुत गरीब हूँ, इससे मेरी माँ मुझे छाछ देती है। लाला मेरे जैसे गरीब को कौन माखन खिलाएगा? मुझे कोई माखन खिलाने नहीं आता। मनसुखा की बात लाला ने ध्यान में रख ली। लाला मनसुखा को समझाता रहा, तुम रोना नहीं, कल से मैं तुम्हें रोज माखन खिलाऊंगा। लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, लोग लाला को माखन चोर कहते हैं। लाला ने माखन की चोरी की, पर सब माखन मित्रों को खिला दिया। मित्रों के लिए वह माखन चोर बना। आपको कोई माखन चोर कहे तो क्या वह आपको पसंद होगा? लाला को लोग माखन चोर कहकर पुकारते हैं, पर लाला को बुरा नहीं लगता। वे मित्रों के लिए ही माखन चोर कहलाए। लाला की भावना थी कि मेरे सब मित्र मेरे जैसे मोटे ताजे हिष्ट पुष्ट बन जाएं। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लाला का ऐसा वर्णन किया है, मैं बालक था, मेरे मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे कथा में अतिशय आनंद आ रहा था। परमात्मा बालकों से प्रेम करते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को तुरंत प्रवेश मिलता है। जिसका हृदय बालक के समान निर्दोष निर्विकार है, वह परमात्मा को बहुत प्रिय है। गुरुदेव इस तरह कथा करते थे। मुझे कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरे खेल कूद सब बंद हो गए। इसके बाद मैं कभी खेलने नहीं गया। कथा में बहुत आनंद आने लगा। श्री कृष्ण कथा ऐसी मधुर है, बालकों को आनंद आता है, युवकों को आनंद आता है, साधु संतों को भी आनंद आता है, नास्तिकों को भी आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनता है तो उसमें श्री कृष्ण प्रेम जागता है। मैं रोज कथा में जाने लगा। कभी कभी गुरुदेव मुझे देखते। संतों की आंखों में सदैव प्रेम भरा रहता है। संत जिसे प्रेम से देखते हैं, जिसे प्रेम से स्मरण करते हैं, उसका कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव कथा करते करते अनेक बार मेरी ओर देखते। शायद यह सोचकर कि सुबह यह बालक जल्दी उठकर कथा में आता है, इस जीव का परमात्मा कल्याण करे। संत बुद्धि से सुधारते हैं, भक्ति का रंग लगा देते हैं। संत संसार का यानी लौकिक सुख नहीं देते। संसार का सुख तो जीव अनेक जन्मों से भोगता रहता है। संसार के सुख भोग से कहाँ शांति मिलती है। संत सच्चा सुख देते हैं, सच्चा आनंद देते हैं। एक दिन गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की, इसकी मुझे याद आ रही है। उत्सव का दिन था। अनेक साधु महात्मा पधारे थे। सुबह से ही मैं उनकी सेवा कर रहा था। दोपहर को 2 बजे साधुओं के भोजन के बाद मैं पत्तले उठाने के लिए गया। तब गुरुदेव वहीं विराज रहे थे। संत का प्रेम शुद्ध होता है। संसार का प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। जिसे परमात्मा मिले हैं, उसे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वार्थ नहीं होता। जिसे परमात्मा की अनुभूति होती है, वह निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। संत की आंखों से सदैव प्रेम झलकता रहता है। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? मुझे बहुत भूख थी। मैं बहुत थक गया था। मेरे जैसे गरीब को कौन जल्दी से खाना देता। गुरुजी का अपने प्रति प्रेम भाव देखकर मेरा हृदय द्रवित हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव मेरी बहुत सम्मान रखते हैं। मेरे प्रति उनका कैसा प्रेम है। हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा और कहने लगा, अभी मैं संतों की सेवा करूंगा, फिर प्रसादी लूंगा। गुरुदेव को मालूम हुआ कि इस बालक को किसी ने खाना नहीं दिया है। सुबह 2 बजे यह उठता है, सारा दिन सेवा करता है, रोज कथा सुनता है। इस जीव का परमात्मा कल्याण करेंगे। इस जीव को भक्ति का रंग लग जाए, इसका मन शुद्ध हो जाए।
गुरुदेव को दया आ गई। मुझसे उन्होंने कहा, बेटा मेरी पत्तल में थोड़ा मेरा जूठा भोजन पड़ा है, वही तू खा जा। मेरे गुरुदेव का ऐसा नियम था कि वे बालकृष्ण लाल को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। यह भगवान का प्रसाद था। मेरे गुरुजी खा गए थे, उन्होंने वही प्रसाद कृपा करके मुझे दिया। महाराज आपसे क्या कहूँ, उस प्रसाद के खाने के बाद मुझे नवजीवन मिला। मैं रोज कथा और सुनता और कीर्तन करता, पर उस दिन कथा कीर्तन में मैं बहुत तन्मय हो गया। कीर्तन में मैं देह भान भी भूल गया। मुझे प्रभु के स्वरूप का थोड़ा अनुभव हुआ। आनंद में आकर मैं नाचने लगा। भजन कीर्तन में बुद्धिपूर्वक बहुत नाचना अच्छा नहीं है, उसमें तन्मयता ही चाहिए। तन्मयता में ही हृदय द्रवित होता है। परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे तो भीतर का आनंद मिलता है, तब मालूम नहीं पड़ता है कि शरीर नाच रहा है। तन्मयता में, अति आनंद में शरीर नाचता है। उस दिन कीर्तन में मैं नाच रहा था। 4 महीनों तक मैंने निरंतर सेवा की, कृष्ण कथा सुनी। धीरे धीरे प्रभु में प्रेम जागा। प्रेम जागने पर ही पाप नष्ट होता है। प्रेम के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। जीव जगत से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम नहीं करता। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि मुझे भजन कीर्तन में तन्मयता आने लगी, आनंद आने लगा। 4 मास के बाद जब मेरे गुरुजी जाने लगे तब मुझे बहुत दुख हुआ। दुर्जन का संग बहुत दुख देता है और संत का वियोग बहुत दुख देता है। मेरे गुरुदेव एकांत में विराज रहे थे, तब मैंने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आपने मुझे बोध दिया, आपने मुझे प्रतीति करवाई कि सच्चा सुख क्या है। अब आप मेरा त्याग न करिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरे गुरुदेव ज्ञानी थे, विधाता के लेख वे पढ़ लेते हैं। मुझे सामने देखकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हम तो ले जाएं, हमें क्या हर्ज, पर तुम्हारी माता बहुत दुखी हो जाएगी। बेटा हमें ऐसा दिख रहा है कि अपनी माता के ऋणानुबंधित तुम पुत्र हो। माता का ऋण तुम पर है, तुम उसके एकमात्र पुत्र हो। तुम माता की सेवा करो। माता की सेवा भगवान की भक्ति ही है। तुम्हें घर में रहकर भक्ति करनी चाहिए। मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपने कथा में एक बार कहा था कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध माता पिता भाई बहन के साथ है। देह धर्म से आत्म धर्म श्रेष्ठ है। जीव ईश्वर का अंश है। आपने कथा में एक बार समझाया था कि जब देह धर्म और आत्मा धर्म के मध्य विरोध खड़ा होता है, तब महापुरुष देह धर्म को गौड़ मानते हैं तथा आत्म धर्म को मुख्य मानते हैं। आत्मा का धर्म है परमात्मा के प्रति प्रेम रखना। कैकेयी की आज्ञा थी कि भरत सिंहासन पर बैठे और भरत का राज्याभिषेक हो, भरत राजा हो। भरत जी ने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया है। भरत जी ने तो कैकेयी का तिरस्कार किया है। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वरदान मांगते समय तुम्हारी जीवा सड़ क्यों नहीं गई। कैकेयी, मेरे मन से ऐसा आता है कि मैं तुम्हें मार डालूं, पर मैं क्या करूं। मेरे राम तुम्हें माँ कहकर पुकारते हैं, इससे ही मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस प्रकार भरत जी ने कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रहलाद जी ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। हिरण्यकश्यप का दुराग्रह था कि प्रहलाद भगवान की भक्ति नहीं करेगा। वास्तव में जीव ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है, जगत के साथ संबंध झूठा है। भक्ति में जो साथ देते हैं वही है सच्चे गुरु। प्रेम से समझाकर पाप करते हुए रोकते हैं, प्रभु की ओर जो मोड़ते हैं सच्चे गुरु वही है। संसार सुख में फंसा कर रखते हैं वे बैरी हैं। आपने जो जो कथा में कहा है वह सब मैंने ध्यान में रखा है। मेरी माता मेरी भक्ति में बहुत विघ्न डालती है। मैं आपकी कथा सुनाता हूँ, वह भी उसे पसंद नहीं है। कहती हैं अभी से जब कर रहा है, कथा सुन रहा है, तुम विद्या का अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो परीक्षा पास करोगे, और परीक्षा पास करोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो बहू आएगी, संतान होगी, इसमें ही मजा है। गुरुदेव रास्ता चलते भी वंश वृद्धि करते हैं। सच्चा आनंद कहाँ है वह मेरी माता नहीं जानती हैं।
सच्चा आनंद कहाँ है? आपने ही मुझे समझाया है, आपने ही मुझे सद्मार्ग दिखाया है। मेरी माता की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, संतान उत्पन्न करूं। माता का संग मुझे पसंद नहीं है। आपने कथा में कहा था कि भक्ति में विघ्न कर देने वालों को छोड़ देना चाहिए। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास किया, सहने की भी एक सीमा होती है। मीराबाई ने बहुत सहन किया, एक बार बहुत व्याकुल हो गई। तब चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने पत्र लिखा। आशय था कि मैं 3 वर्ष की थी तब से गिरधर गोपाल के प्रति अनुरक्त हूँ। मेरी इच्छा न होने पर मेरा विवाह हुआ। मैं एक राजा की रानी हूँ। राजमहल का विलास मुझे पसंद नहीं है। मैं पति को परमात्मा मानती हूँ, व्यवहार की मर्यादा से भक्ति करती हूँ, फिर भी लोगों ने मुझे त्रास दिया। मैं क्या करूँ? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बेटी, सुवर्ण की परख कसौटी पर होती है, पीतल की कसौटी पर नहीं होती। मन को समझाना कि कन्हैया तुम्हें कसौटी पर परख रहा है। धैर्य धारण कर लो। जिन्हें श्री सीताराम प्रिय नहीं लगते, उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, उसे दूर से ही वंदन करो। वैष्णव बैर नहीं रखते, उपेक्षा करते हैं। जिन्हें श्री सीताराम प्रिय नहीं है, जिन्हें श्री राम से प्रेम नहीं है, उनका संग छोड़ दो। मीराबाई ने पत्र पढ़ा, उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। वे श्रीधाम वृंदावन में जाकर रहने लगी। इतिहास कहता है कि मीराबाई के मेवाड़ त्याग के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। यवनों का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। मीराबाई विराजमान थी तब देश सुखी था। जिसे प्रभु से प्रेम नहीं है, उसे दूर से वंदन कीजिए। मेरी माता को मेरी कथा सुनना, भक्ति करना पसंद नहीं आता है। माता का संग छोड़कर मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। पर गुरुदेव कहने लगे, बेटा, यही रहना उचित है। चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हारी माता है। उसने तुम्हें 280 दिनों तक पेट में रखा है। माता का प्रेम और उपकार भूलना नहीं। बेटा, माता की भक्ति जो करता है वह भगवान को प्रिय है। माता ने तन दिया है, हाँ, माता ने मन नहीं दिया है। मन से भगवान की भक्ति करना और तन से माता की भक्ति करना। घर के लोगों को तेरे मन की ज़रूरत नहीं है। घर के लोगों को तन मांगते हैं, भगवान को तन की ज़रूरत नहीं है, धन की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा मन मांगते हैं। तब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मन से भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा, आज से ऐसी भावना रखना कि मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण नौकर हूँ। मेरे मालिक जब गायों के पीछे चलते हैं तब पाँवों में जूते तक नहीं पहनते, वे नंगे पाँवों चलते हैं। मेरे बालकृष्ण को कष्ट न हो, इसलिए मैं रास्ते में बिखरे कांटे कड़कड़ बीन बीन कर फेंक देता हूँ और रास्ता साफ कर लेता हूँ। मेरे बालकृष्ण श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर मित्रों के साथ भोजन में बैठे हैं। मैं लाला के लिए सरस द्राक्षा लेकर आता हूँ। मैं बालकृष्ण के मुख में अंगूर रख देता हूँ और कन्हैया धीरे धीरे उन्हें खाते हैं। मैं दर्शन करता हूँ। इस तरह दर्शन करोगे तो समाधि लग जाएगी। नाक पकड़ना नहीं, प्राणायाम करना नहीं। प्राणायाम करने से मन स्थिर रहता है, पर प्राणायाम के छोड़ने पर मन फिर चंचल हो जाता है। वैष्णव भगवान से मन को भगवान के धाम में, भगवान की लीला में लगाते हैं। भक्ति में भाव का महत्व अधिक है। मुझे अपने गुरुदेव की आज्ञा थी कि हरे कृष्ण महामंत्र के 32 लाख जप करना। इस महामंत्र के 32 अक्षर हैं। हरि कृष्ण और राम परमात्मा के 3 नाम। हरि, कृष्ण और राम परमात्मा के 3 नाम अति दिव्य हैं। हरि नाम के जप से पाप नष्ट होते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से कहकर लाला को कहना कि मेरे मन को आप प्रेम में खींच लीजिए। मेरा मन अकारण संसार में भटकता है। अपने मन को मैं संभाल कर रख नहीं पाता। मेरे मन को आप आकर्षित कीजिए। नारद जी गुरुदेव से कहते हैं, महाराज, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जप को गिनना मुझे नहीं आता। गुरुदेव ने कहा, बेटा, जप करना तुम्हारा काम है, गिनना भगवान का काम है। जो बहुत से प्रेम से भगवान के नाम के जप करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, श्री बालकृष्ण लाल उसके पीछे पीछे चलते हैं। लाला ब्रह्मादि देवों को आज्ञा करते हैं, इस जगत की उत्पत्ति कीजिए, एक एक का विनाश कीजिए। उत्पत्ति और विनाश, ये 2 काम ब्रह्मा आदि करते हैं। बालकृष्ण लाल तो वैष्णवों के साथ खेलते हैं, वैष्णवों से
लाला को बहुत प्रेम है, भक्ति के पीछे पीछे चलने की लाला को आदत है। आप बहुत जप कीजिए, गिनना नहीं है कि जप कितना किया। गिनने से यह कहने का मन होगा कि मैंने 1 करोड़ जप किया। आज तक कितना खाया इसे मानव भूल जाता है, कितने जप किए इसे मानव नहीं भूलता। नारद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा की है कि 32 लाख नाम जप करना। तुम्हें अनुभव होगा, जप होने के बाद तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। भगवान कैसी लीला कर रहे हैं इसे कोई नहीं समझ सकता। कदाचित तुम्हारी माता की बुद्धि में सुधार हो जाएगा, कदाचित भगवान माता को अपने पास ले जाएं। बेटा, माँ को पसंद है वैसा ही करना, माँ को पसंद हो वैसा ही बोलना, माता को मान देना, माता को का वंदन करना। माता के आशीर्वाद से भक्ति में जरा भी विघ्न नहीं आएगी। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा उपदेश दिया। फिर गुरुदेव पधार गए। गुरुदेव के वियोग में मुझे बहुत दुख हुआ। मुझ पर वे कैसा प्रेम करते थे। पूर्व जन्म के गुरुदेव के स्मरण से नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मुझे कोई सम्मान देता है, तब गुरुदेव की मुझे याद आती है। यह सब उनकी कृपा का ही फल है। अपने गुरुदेव के उपदेश की स्मरण करके मैं 12 वर्षों तक घर में रहा। तन से मैंने माता की भक्ति की, मन से मैं वृंदावन में रहता था। मित्र के जप करते हुए मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की, सेवा की। 32 लाख जाप हो जाने के बाद प्रभु को दया आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि माता संध्या समय पर दूध दूहने गई। वहाँ गौशाला में अंधकार था। माता का पाँव सर्प पर पड़ गया, सर्पदंश हुआ, माता का मरण हुआ। माता की मृत्यु से मैं बहुत दुखी नहीं हुआ। प्रभु ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। मैंने इसे परमात्मा का अनुग्रह माना। आसक्ति का एक तंतु था, वह भगवान ने तोड़ दिया। अब मैं भगवान का हुआ। सोचने लगा कि भगवान की सेवा सिवाय मेरा कोई नहीं है। उसी के आनंद में मैं मग्न रहने लगा। घर में जो कुछ था मैंने माँ के अंतिम संस्करण के ऊपर खर्च कर दिया। एक वस्त्र के साथ मैंने घर छोड़ दिया। अपने गुरुदेव के साथ कथा सुना तथा मेरे प्रभु नास्तिक का भी पोषण करते हैं। तब मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। पशु पक्षी भी खाने की चिंता नहीं करते, पशु संग्रह नहीं करते। वे प्रभु में विश्वास करते हैं। जिस परमात्मा ने आज भोजन दिया है वे कल भी देंगे। एक मानव ही खाने का बहुत चिंता करता है। मुझे अपने प्रभु में विश्वास था। जप करने का मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि रास्ते में चलते चलते भी मैं जप करता, बातें करते समय भी मेरे भीतर जप चलता रहता। अखंड धारा टूटती नहीं थी। स्वप्न में भी मैं प्रभु के नाम का जप करता रहता था। परमात्मा के नाम में जो तन्मयता थी वे एक दिन परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। निरंतर जप करने वाला ही तन्मय हो सकता है। प्रभु के नाम में मेरी तन्मयता हो गई। 12 वर्ष में मैंने अपने तीर्थों का भ्रमण किया। मुझे ठीक से याद है कि मैं कभी मांगने नहीं गया, फिर भी परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। मुझे भूख लगती तब प्रभु की ऐसी कृपा होती, ऐसी प्रेरणा देते कि मुझे बिना मांगे ही खाना मिल जाता। एक बार घूमते घूमते मैं गंगा तट पर पहुंचा। गंगा जी को वंदन करके गंगा जी में स्नान किया। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करने लगा। मेरा मन अब पवित्र हो गया था। पवित्र मन में परमात्मा के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। मानव का मन मैला है, इससे प्रभु दर्शन की इच्छा जागृत नहीं होती। मेरा मन शुद्ध हो गया था। भावना से मैं अनेक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा था। अब मेरे मन में भाव जागा कि परमात्मा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, और उसी समय मुझे सुंदर प्रकाश दिखाई दिया जिसका रंग नीला था। मैंने तेज देखा, मुझे आनंद मिला। मेरी दृष्टि तेजोमयी थी। हरे कृष्ण के महामंत्र का जप चल रहा था। उसी समय प्रकाश में से परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। मेरे इष्ट देव 5 वर्ष के बालकृष्ण लाल प्रकट हुए। लाला का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय था। यशोदा माता ने लाला को सुंदर पीताम्बर पहनाया था। कमर पर करधनी धारण की है, कानों में कुंडल है, नाक में मोती है, बाल प्रशेद में तिलक है, रेशम से बाल हैं, मोर मुकुट शोभित है, हाथ में बांसुरी है, अधर पर मधुर स्मृति है, आँखों में प्रेम भरा है। बालकृष्ण लाल मुझे प्रेम से देख रहे हैं।
मुझे उस समय के दर्शन से जो आनंद मिला उसका वर्णन करना असंभव है। सरस्वती के पास भी शब्द नहीं होंगे, ऐसा अकथनीय आनंद मुझे मिला है। मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि मैं दौड़ कर जाऊं, उनके चरणों में शरण ले लूं। वे मेरे मालिक हैं, मैं उनका एक तुच्छ दास हूँ। ऐसा भाव दृढ़ हुआ। मालिक अति उदार है, अति प्रेम से भरे हैं। मैं चरणों में वंदन करूंगा। मेरे स्वामी मस्तक पर हाथ रखेंगे। मैं वंदन करने दौड़ा, पर उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मैंने उसे प्रभु का धाम मान लिया। यह गंगा तट था। मैंने संकल्प किया कि अब मुझे इस स्थान को छोड़ना नहीं है, मैं यहीं रहा। महाराज, आपसे क्या कहूँ, अपनी मृत्यु के 6 माह पहले ही मैंने अनुभव किया कि शरीर से आत्मा भिन्न है। यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ। मेरी जड़ चेतन की गांठ खुल गई थी। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इस दोनों की गांठ लगी है। वेदांत कहते हैं कि यह झूठी है, झूठ होने पर भी सबको रुलाती है, बहुत त्रास करती है, झूठे स्वप्न की तरह दुख देती है। परमात्मा से अतिशय प्रेम करें तभी यह गांठ खुलती है। परमात्मा से जब तक अतिशय प्रेम नहीं होगा तब तक हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। मृत्यु के 6 मास पहले ही यह गांठ छूट गई है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। आप कितनी भी यात्राएं कीजिए, यह गांठ नहीं छूटेगी। आप यज्ञ करिए, मंदिर का दर्शन करिए, गरीबों को भोजन दीजिए। जिन सत्कर्मों से पुण्य भरेगा वह गांठ छोड़ती नहीं। अत्यधिक भक्ति से ही जड़ चेतन की यह गांठ छूटती है। मैंने जो भक्ति की उसका फल मुझे मिला है। मृत्यु के समय मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अपने श्री कृष्ण के ध्यान में मैंने शरीर छोड़ दिया। माखन में बाल होता है तो बाल निकालने में जरा भी कष्ट नहीं होता, पर सूखे गोबर के उपले से बाल निकालने में बहुत कष्ट होता है। उसी तरह संतों को शरीर छोड़ने में जरा भी दुख नहीं सहन पड़ता, पर जिसका मन संसार के विषयों में रमा है उसे शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है। उसे शरीर छोड़ना पसंद नहीं है, पर फिर भी यमदूत उसे शरीर में रहने नहीं देते। जीव को धक्के मारकर वे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार शरीर छोड़कर मैं ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मा जी के यहाँ नारद जी के रूप में जन्म हुआ। पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला। पूर्व जन्म में निरंतर भजन किया था, इससे इस जन्म में मेरा मन परमात्मा में स्थिर हुआ। मेरा मन अब संसार की ओर नहीं जाता है, आकर्षित नहीं होता है। एक बार घूमते घूमते मैं श्रीधाम वैकुंठ में गया, जहाँ सुवर्ण सिंहासन पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। जहाँ सुवर्ण के सिंगों वाली गाय है, वहाँ रजोगुण को प्रवेश ही नहीं मिलता है। वहाँ शुद्ध सत्वगुण है तथा वहाँ नित्य लीला है। वैकुंठ में मात्र आनंद ही आनंद है। वैकुंठ में काल को प्रवेश नहीं मिलता है। वह लक्ष्मी नारायण के दर्शन से मुझे अतिशय आनंद मिलता है। दर्शन करते हुए मैंने प्रेम से कीर्तन गाया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने मुझे और कुछ नहीं दिया, केवल यह तंबूरा दिया और कहा, इसे हाथ में रखा करो और मेरा नाम का कीर्तन किया करो। जहाँ तुम मेरे नाम का कीर्तन करोगे वहीं मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगा। मेरी कथा में, कीर्तन में परमात्मा को बहुत आनंद आता है। प्रभु ने मुझे कहा, बेटा ऐसी कथा, ऐसा कीर्तन किया करो कि जिसे सुनकर जीव मेरे चरणों में आ जाए। जो जीव मुझसे जुदा हो गया है, माया के प्रभाव से जो बह गया है, संसार में भटक कर रहा है, ऐसे जीव को मेरे सम्मुख ले आओ। मुझे भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। माया के प्रवाह से में बहने वाले जीव को मैं परमात्मा के समक्ष ले जाता हूँ। प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है। महाराज, आप ऐसी कथा कीजिए कि कथा सुनने वालों को कन्हैया प्रिय लगने लगे, उनको प्रभु में प्रेम जागृत हो जाए। कथा सुनने वालों के पाप जल जाए, उनका जीवन सुधर जाए। व्यास महर्षि ने नारद जी से कहा कि आप अब कथा कीजिए, मैं लिख लूँगा। नारद जी ने कहा, महाराज आपको कथा कौन सुनाएगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब समाधि में बैठिए और समाधि में जो कुछ दिखाई दे वही बोलिए। इस प्रकार नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में पधार गए। अब व्यास जी महर्षि ने पवित्र गंगाजल का आचमन किया है। व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। उनको दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा और समाधि लग गई।
प्रकाश में श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हुए। नंद बाबा का राजमहल दिखाई दिया। यशोदा माता की गोद में बालकृष्ण खेल रहे हैं। उंगली पर गिरिराज गोवर्धन उन्होंने धारण किया है। व्यास जी को रास के दर्शन हुए। एक एक बाल लीला के दर्शन हुए। समाधि में जो दिखाई दिया वही व्यास महर्षि लिखते हैं। अन्य पुराणों में व्यास जी की लौकिक भाषा है, भागवत में समाधि भाषा है। आँखों में झूठ भी दिखाई देता है। जो आँख को दिखाई दे वह सत्य नहीं होता। जादूगर के जादू से रुपयों का ढेर दिखाई देता है। आँख को रुपयों का ढेर दिखाई देता है, पर वहाँ तो मिट्टी होती है। वे अगर सच्चे रुपए होते तो जादूगर भीख क्यों मांगता। आँख को झूठ दिखाई देता है। आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हुए समाधि में सत्य वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। समाधि में जो दिख पड़ता है वह सत्य है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।